गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मौसम तब्दील होता है, चेंज होता है, यानी सर्दियां जब जाती है और गर्मियां जब आती हैं, या फिर जब सर्दियां आती है और गर्मियां जाती है, यानी दो ही मौसम। एक शुरुआत में जब सर्दी आती है और एक लास्ट में जब सर्दियां जाती हैं। इन दो वक्त में इंसान को क्या करना चाहिए ताकि वो बीमार ना हो, और बीमार कैसे होते हैं, उसका फिर हल क्या है, किसी के तजर्बे से आप सीखिए। सबसे पहले नंबर वाक़या बताता हूँ। एक बंदा इस सर्दी में जब गर्मियाँ ज़्यादा होने लगी, तो उसने सोचा कि अब तो गर्मी लगने लगी, इसलिए उसने बस एक कुर्ता पजामा और एक अंदर बनियान पहनकर निकल गए। निकलने के बाद काम पे गए और रात को आए तो उनको पहले दिन हल्का फुल्का सर्दी का एहसास हुआ। दूसरे दिन सोचा कि यार मौसम तो अब बदल ही गया है। दूसरे दिन ऐसे किया, तीसरे दिन उनको खांसी होने लगी, नज़ला ज़ुकाम। और उन 3 दिनों के अंदर में एक तो उसने पहले नंबर में इसने कपड़े उतार दिए, ज़्यादा पहना नहीं, है ना। नंबर 2 में उसने 2-3 दिन चावल भी खाए, है ना, उबाल के। एक तो ये। नंबर 3 में 2-4 केले भी लाए, तो सुबह-सुबह 1-2 केले भी खा लिए। केला ठंडा होता है, बादी मिजाज वालों के लिए थोड़ा नुकसान करता है। और नंबर 4 में क्या किया उसने कि वो नॉर्मल पानी से नहा लिया। ओके, वो भी सुबह 9-8 बजे करीब, एक दिन। ये 4 वजह सबब। अब इन 4 वजह और सबब में कौन सी ऐसी वजह हुई जिससे वो इंसान बीमार भी हो गया, बुखार भी हो गया। और 5वीं सबब एक और भी है, जो चावल तो बना के उसने खा लिया, मगर चावल बहुत जल्दी हजम हो जाती हैं। और बाकी पापे रस या पोहा, यानी गाँव में चूड़ा बोलते हैं, खा के, 2-4 रस खा के, मतलब कहने का है कि खाने में भी क्वांटिटी उसने कम कर दी, क्वालिटी में भी कम कर दी। ये 5 वजह। इन 5 वजहों से वो इंसान थोड़ा कोल्ड हुआ, बीमार भी हुआ, और होने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे कि मेरा हाथ पाँव बिल्कुल ठंडा पड़ गया, हालत ख़राब। तो उसने अंदाज़ा लगाया आखिर ये हुआ क्यों। उस बंदे ने सबसे पहले दवाई ली, और वो भी खुद ही पैरासीटामोल लिया। ओके, और तीनों टाइम पैरासीटामोल खाया और रजाई और कंबल में ओढ़ के सोया। उसके बाद खाने पे ध्यान दिया, नहाना तो छोड़ दिया उसने, खाने पे ध्यान दिया, और खाना खा के और उससे दवाई लेता रहा। तो इससे में और ड्यूटी भी नहीं गया, वो 2 दिन आराम किया, तो वो हो गया थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब थोड़ा अच्छा हालत में। मगर अभी भी बीच बीच में हल्का सा ठंड लगकर बुखार आता है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ भाई, वो जो 5 वजह जो बताया, ये जाते हुए सर्दी में अगर आप उन 5 चीज़ों में से कुछ अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। ओके। अच्छा, रह गई बात, जो इंसान एक बार जब बीमार हो जाता है तो कई दिन तक वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, बीमार रहता है। मगर वो बंदा सिर्फ एक दिन छुट्टी किया, एक दिन उसकी छुट्टी खुद की होती है, उसके बाद तीसरे दिन वो ड्यूटी पे चला गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो डीएक्सन कंपनी का स्पाइरुलिना ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में खाने लगा इन दिनों में। आरजी जेल भी और कॉफ़ी भी पीने लगा, ऋषि गैनो टी भी पीने लगे। तो इन सब वजह से, और पहले से भी पी रहा खा रहा है, इन सब की वजह से इम्यून सिस्टम उसका मजबूत था, इसीलिए ये बहुत जल्दी ये अपने काम पे चला गया। अगर यही दूसरा होता तो कई दिन तक वो रेस्ट लेता, आराम करता, उसके बाद ड्यूटी जाता। तो डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट में यही खूबी है कि हमें बिस्तर पर ज़्यादा गिरने नहीं देता, है ना। अच्छा, दुनिया में कोई भी चीज़ें होती है सबब और वजह से होती है। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है, ईश्वर है, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं था। मगर दुनिया में सबब पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने। ओके, तो इसलिए सबब पर भी ध्यान देनी चाहिए, मतलब वजह। जब इंसान बीमार होता है, शिफा तो अल्लाह ही देता है, मगर अल्लाह के आखिरी रसूल ने फरमाया कि तुम दुआ भी करो, दवा भी करो। ओके, तो दवा में से जो घरेलू नुस्खे हैं, जो उसका इलाज रिसर्च करके पता चला है, वो ज़रूर करना चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए। अगर एक इंसान बीमार हो जाता है तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये है कि वो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह याद आने लग जाता है। ओके, तंदुरुस्ती में और मालो-दौलत जब ज़्यादा होता है तो वो भूल जाता है अल्लाह ताला को, है ना? इतना गुरूर, तकब्बुर भी होने लग जाता है बहुत सारे लोगों को कि अपने आप को फ़िरौन जैसे खुदा कहने लग जाता है। घमंड, तकब्बुर। तो वो तकब्बुर उसका टूट जाता है, तब अल्लाह याद आता है, तो इस्तिग़फ़ार बढ़ता है। पहला फ़ायदा तो ये हुआ बीमार होने का। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार, तौबा पढ़ता है तो उसके अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमा देता है, और दूसरी बात अपने तकब्बुर, घमंड भी टूट जाता है, चूर हो जाता है। इसलिए तो बीमारी को कभी आफ़त, मुसीबत नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको स्वागत करना चाहिए। हाँ, अब स्वागत के मतलब ये नहीं कि हमेशा आप स्वागत करो, बीमार हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करो और परहेज़ करो किन सब चीज़ों से, जिन चीज़ों से आपको नुकसान पहुँचता हो। बादी मिजाज वाले के लिए क्या करना चाहिए? आपको या तो मुअतदिल, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ना बहुत ज़्यादा गर्म, बीच का खाना खाओ, या तो खुश्क खाना खाओ, गर्म। कोल्ड बिल्कुल ही मत खाओ। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको क्या होगा? बीमार पड़ेंगे आप, नुकसान होंगे। तो
उस एक बंदे का तजर्बे से आपको ये सीखना चाहिए कि हमें सर्दी जाने के टाइम भी कुछ दिन तक आपको परहेज़ रखना है, सर्दी चीज़ें नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है, चावल भी नहीं खाने हैं, ओके? जब आप मौसम बहुत गर्म हो जाए तब चावल वगैरह खाइए। अगर चावल खाना ही है तो दोपहर में खाओ, गरम-गरम खाओ, थोड़ा-सा खाओ, ओके? उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मगर रात को मत खाओ। रात को खाने वाले कुछ ज़्यादा कफ होता है, बलगम आते हैं, है ना? और जिसके खर्राटे लेने का वो होता है, उसको खर्राटे भी आते हैं। तो उन लोगों की जो इंसान कोई बीमार होता है, तो उससे सीखना चाहिए, क्यों हुआ? अब सही कैसे हुआ? तो सही कि उसने ठंडी चीज़ पर ही बंद कर दिए और ठंडे पानी से नहाना भी बंद कर दिए और गरम-गरम खाने लगे और एंटीबायोटिक दवाई भी ला लेकर आए और पैरासिटामॉल भी लाए और सेट्रेजन भी लाए। सेट्रेजन जो मौसम तब चेंज होता है ना, उसमें ये काम आता है। तो हल्के वाला जेनरिक वाले लीजिए, सस्ती वाली ₹2 के पत्ता मिलेंगे आपको और एमोक्सिलिन आपको मिल जाएँगे ₹30 के जेनरिक वाली और बाकी सरकारी महँगी में वो मिलती है, कंपनी की ब्रांडेड। तो मतलब हमारा कहने का इंग्लिश दवाइयों से भी आपको फ़ायदा लेना चाहिए। जब कभी बीमार हो तो या तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। सरकारी हॉस्पिटल में अगर भीड़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप प्राइवेट में दिखाओ। प्राइवेट में भी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, छोटे-मोटे झोला छाप वालों से नहीं। और साथ में डीएसएन कंपनी का आरजीजीएल, स्पाइरुलिना ये सब चीज़ें भी खूब दबा के खाओ। कब? जब आप बीमार हो जाओ तो, उन दिनों में, ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। ओके? ये किसी का तजुर्बा है, क्या हुआ है, अभी हाल का घटना समझो। तो आप लोग अपने आप को ध्यान रखिए, बच्चों पे भी पूरा ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे खाइए, अभी उबाल के खाइए। इससे क्या होगा, थोड़ा-सा गर्मी आएँगे बदन के अंदर, है ना? मछली खाइए, मछली का सिर जो आता है, वो उसका वो बना के खाइए, शोरबा बना के पीजिए, पाया खाइए। तो इससे आपको बहुत लाभ और फ़ायदा होगा। समझ गए ना? तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको किसी के तजर्बे से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।